जय हिंद दोस्तों, वेलकम। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो जिसमें हम अब बात करने वाले हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो अर्हता होती है, उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर JRF, जिससे एक अच्छा जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, एक नवाबों वाला जॉब है, टीचर्स का टॉप जॉब है। इससे संबंधित कुछ बातें होंगी। इससे आगे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार के बारे में यहाँ लोगो हैं। और BSUSC क्या, बिहार स्टाफ यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, इसी के माध्यम से ये सब सारी सूचनाएं हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित सूचनाएं आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। चलिए तो इससे आगे बात करते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर exam.94। आप डायरेक्ट YouTube चैनल पर जाकर सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगामी कोई भी सूचना, कोई भी स्टैटिक्स GK, कोई भी इससे सूचना आपको मिल सकती है हमारे चैनल से। तो और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर डालिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें। तब देख सकते हैं यहाँ पे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC। तो यहाँ पर यही है ऑफिस, मेन साइड इसके हैं। द कमीशन ऑफ एक्ट एंड रिकॉग्नाइज टीचर्स हैविंग एक्सेलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च विथ इनोवेटिव आइडियाज फॉर ट्रांसपेरेंटी वे ऑफ द थॉट। ये JRF मिशन संबंधित वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर जानते ही हैं बनने के लिए। आगे बात करते हैं बिहार में। यहाँ देख सकते हैं आप सर, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सर, एक सेकेंड। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इन योग्यता और शैक्षणिक मापदंडों को पूरा करना होता है। तो देखिए कि इन योग्यता और शैक्षणिक मापदंडों को पूरा करना है। पहला क्या होता है, मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है। आप ग्रेजुएशन के साथ जो 2 साल का मास्टर डिग्री होती है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग 2 साल को जो PG करते हैं, MA करते हैं, MSc करते हैं, ठीक है ना, वो जिसको मास्टर डिग्री कहते हैं, या MCOM करते हैं, ये सब क्या मास्टर डिग्री में आता है, PG में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी क्या है, किसी प्रवेश परीक्षा जैसे UGC, देखते हैं यहाँ प्रवेश परीक्षा UGC, नेट, SET, गेट या CSIR नेट में पास होना जरूरी है। आप जब PG कर लिए हैं, MCOM कर लिए हैं, MSc कर लिए हैं, चाहे MCOM BSc, तो BSc के बाद होता है PG। ग्रेजुएशन मान के बाद 2 साल जो होता है PG कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको UGC नेट करना है, सेट पास होना है, या गेट या CSIR नेट में पास होना जरूरी है। ये एक समझिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एक पात्रता है। आप PG के साथ इस डिग्री, जैसे टीचर बनेंगे CTET पास करते हैं, STET पास करते हैं, तो उसी तरह ये आपको पास करना होता है। आगे बात करेंगे बिहार के भी, जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है वह कब तक क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड है, उससे जाइए, पूरी वीडियो को देखिए। चलिए, जितना हो सके लाइक ठोकिए। आगे चलिए सर। बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, जो BPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विशेषता से संबंधित स्ट्रीम में MD, MS और DND होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ने के लिए यहाँ स्ट्रीम में जो है बोले MD, MS, DNB होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पात्रता एक होती है। आगे चलेंगे। MD और MS की डिग्री पूरी करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट या स्कूटर के तौर पर 3 साल का अनुभव। देखिए, इसके बाद आपको 3 साल का अनुभव ही पूछ रहा है। अगर MD, MS कर और DNB किए हैं तो उसके बाद आपको 3 साल के एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, ठीक, ये करने के बाद, ठीक, अनुभव चाहिए जो आप कार्यरत हैं वो। और आगे चलते हैं सर और बात करते हैं। इस भर्ती में सभी वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा अलग अलग है। जो अगर सरकार निकालती है या सेंटर निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी जो ऊपरी सीमा होगी, न्यूनतम सीमा होगी, उसके अलग अलग होंगे वह मापदंड, वो आपको नोटिफिकेशंस में ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, ठीक ना। तो उसके मापदंड अलग अलग होते हैं। चलिए, तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। अब दस्तावेज कौन कौन से चाहिए उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 10वीं की मार्कशीट चाहिए सर, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट,
ठीक है, 12वां चाहिए, 10वां चाहिए, इंटर बोर्ड ये, और उम्मीदवार का फ़ोटो और सिग्नेचर। और सही बात है, एक अच्छी सी फ़ोटो, एक सिग्नेचर भी अपलोड किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आप कास्ट सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, उसको भी बना कर रखिए। अगला हो जाएगा उम्मीदवार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल डिजिटल युग चल रहा है और सारी सूचनाएं हम लोग को इसी पे मिलती है, तो ये बहुत समझ सकते हैं, इन दोनों को होना बहुत ज़रूरी है। और आधार कार्ड तो समझते हैं, आधार कार्ड भी एक मस्ट हो गया है आइडेंटिटी के रूप में, जो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आपको चाहिए, इस दस्तावेज ये आपको रखने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं सर, आगे देखिए, अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की अधिकारी, आप मान लीजिए होते अभ्यर्थी जो हैं, स्टूडेंट जो भी है, हमारे मित्रगण जो भी है, भाई बहन है, जो ये BPSC BHI मैंने बिहार को BHI BPSC.BHI.nic.in पे जाकर आप भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको विशेष ऑफिशियल जानकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की चाहिए, इस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स को वहाँ पर है अपलोड है, उसे देख सकते हैं और आपको एक सच्ची जानकारी यहाँ से मिल सकती है और ऑथेंटिक। तो भर्ती के लिए आवश्यक, इस पे जाइए, ये फिर मैं देख रहा हूँ BPSC.BHI.nic.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया के जो अंतिम तिथि नहीं, तो ये पुराना सा एक है, ये अभी BPSC की जो बहाली है उसकी जो वैकेंसी है वो अभी नहीं आई है। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, इससे पहले कि अगर जिन्होंने PG किया है उनको मैं बताऊंगा, आप नेट साल में 2 बार नेट आते हैं, उसको जाके क्वालिफाई कर लीजिए। शायद जनवरी के अंत या फरवरी के अंत तक हो सकता है, पहले बेट होगा। बेट बिहार सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेट लेती है, तो बेट की एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, जो नेट के ही तर्ज पे लगभग होंगे, और उसके बाद बिहार सरकार आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगी। तो पहले बेट की तैयारी के लिए या नेट क्वालिफाई भी कर सकते, उनको भी जहाँ तक नोटिस आएगी बिहार सरकार के असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिस, उसमें बिल्कुल ही ज़्यादा संभावना इंक्लूड होगी जो नेट कर चुके हैं सेंटर सरकार से, उनको बेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जो अनुमान है, मेरी जो जानकारी है। तो बिल्कुल, और जो नहीं किए हैं तैयारी में लग जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर नवाबों वाला जॉब है, समझते ही हैं। आगे अगर बात करते हैं तो चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की सहायक प्रोफेसर पर पेपर में 2 पेपर, अब पेपर की हम बात करें सर कितने होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 जनरल सब्जेक्टिव होते हैं, मैंने जो खास सब्जेक्ट्स होते हैं उससे होता है। पेपर 2 जो ऑल ओवर होते हैं। पेपर 1 केवल अर्हता प्राप्त करने के लिए होता है, सही बात है, और पूरी तरह से हिंदी में होता है। पेपर 1 क्या अर्हता, अब पूरी तरह से क्या होता है सर, हिंदी में होता है। वही पेपर 2 बहुभाषी होता है, इसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं के सवाल होते हैं। पेपर 2 को 3 खंडों में बांटा गया है, 3 खंड उसमें है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और सामयिक क्षमता। ये पेपर 2 बताए थे, ऑल ओवर इसमें आ जाएगा, वहाँ हो जाएगा अर्हता वाला। तो इतने हैं। अब देखिए BPSC सहायक प्रोफेसर परीक्षा का पाठ्यक्रम भी देख लीजिए। पाठ्यक्रम में अभी जस्ट बताया, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, तर्क समझ है और हिंदी भाषा भी होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के आवेदन करने के लिए पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी, देखिए अब उसकी डिग्री में आप जो करिएगा उसमें क्या चाहिए, डिग्री में प्रथम श्रेणी या समकक्ष होना जरूरी है। SC ST उम्मीदवार को 55% आना चाहिए, और इसके अलावा उम्मीदवार की जो शैक्षणिक रिकॉर्ड भी उत्कृष्ट होना चाहिए, एक अच्छा चरित्र कर सकते हैं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। और आगे देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग को बन ही जाना है क्या भाइयों। तो देख सकते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जारी नोटिफिकेशन को स्थगित, पिछले जुलाई या अगस्त में आया था, उसको स्थगित कर दिया। नोटिस आया था लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया था, हम लोग भी देखे थे। और अपनी आधिकारिक वेबसाइट इस पर बार बार बोल रहे, इस पर जाकर चेक कीजिए। स्वास्थ्य विभाग बिहार के अधीन राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ये सब पद था जो स्थगित कर दिया गया था, आया था, और इसको क्या स्थगित कर दिया गया था नोटिफिकेशन को जुलाई में, ठीक ना। उसके बारे में हम बता रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जल्द यही बहुत बोले यही आया था, 2014 में उसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक ना सर। और देख सकते हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल वेतन के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए। पैसा की बात नहीं होगी तो कुछ बात ही नहीं है क्या सर, पैसा की बात होना बहुत ज़रूरी है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का कुल वेतन करीब 44,339 प्रति माह होती है। एक औसत है, आगे बार है जो मानदेय भड्डा मेडिकल ये वगैरह ये सब देकर 50,000 चले जाते हैं, स्टार्टिंग 50 से 60,000 होता है। औसत वेतन 40 औसत 40 होता है, हम समझ सकते हैं 50,000 प्लस ही मिलता है, जिन जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर को 50,000 प्लस से स्टार्ट ही होती है। इसके अलावा अतिरिक्त वेतन के तौर पर लगभग 4339 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। अतिरिक्त वेतन में कैश, बोनस, कमीशन, टिप्स और
प्रॉफिट शेयरिंग शामिल होते हैं। तो समझ सकते सब जोड़ कर 60,000, तो 60,000 आपको यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग स्टार्टिंग मिलते हैं, समझ जाइए। तो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर समझ ही रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन दे है। इस पद के लिए नियुक्त उम्मीदवार का आकर्षक वेतन पैकेज है, भत्ते और नौकरी की सुरक्षा भी है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये के बीच है। यह पे लेवल 11 का है। अब समझ जाए पे लेवल 11 का जॉब है, पर 6600 रुपये का ग्रेड पे होता है। अब इसमें गलत है, 60,000 प्लस से स्टार्ट, लेवल 11 का। इसके अलावा सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक टीए, डीए और एचआरए मिलते हैं, समझ सकते 60,000 प्लस ही मिलते हैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर। शुरुआत सिर्फ हम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ शुरुआत। असिस्टेंट प्रोफेसर में 60,000 प्लस सैलरी। तो बस ये एक छोटा सा यही एक वीडियो था जो आपके लिए यूजफुल है। कैसा वीडियो लगा बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक कर डालिए, शेयर कर डालिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं हमारे मित्र, तो बिल्कुल शेयर कर देना है, ठीक ना। चलिए तो फिर दूसरे नोटिस में मिलेंगे, दूसरे सूचना के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए लाजवाब रूप से। बाय बाय।